नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में, जिसमें आज हम लोग केन नदी, सिंध नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में आपको बताना चाहूँगा, पूर्व में हम लोग नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर, और कुल मिला के ये एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोगों ने चंबल नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा नदी है, और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी और शिप्रा शिप्रा के बाद शिवना नदी है चंबल की। इस प्रकार इसके बाद हम लोगों ने सोन नदी पढ़ा, जिसकी सहायक नदी जोहिला है। और इसके बाद हम लोगों ने ताप्ती नदी पढ़ा। ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है और बुरहानपुर को 2 भागों में बांटती है। और इसके बाद हम लोगों ने बेनगंगा पढ़ा और वर्धा नदी पढ़ा, तो जिसे यहाँ पर ये रही। और प्राणहिता नामक स्थान से दोनों मिलकर गोदावरी नदी मिल जाती है, प्राणहिता नदी के नाम से मिलकर। आज हम लोग केन नदी और सिंध नदी और उसकी सहायक नदी पढ़ेंगे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं केन नदी, सिंध नदी। देखिए, केन नदी का प्राचीन नाम दीर्णवती या शक्तिमती है। ये कटनी की कैमूर पहाड़ी से निकलती है और यह पन्ना से होकर उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के पास यमुना नदी में समाहित होती है, और यह केन नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद हम बात करते हैं मानचित्र से। तो देखिए, मानचित्र एक कटनी से शुरुआत होकर पन्ना में प्रवेश करके सीधे बांदा जिले उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसकी डिटेल बात करते हैं, कटनी से निकलती है नदी, तो कटनी जिले की बात करते हैं हम लोग। कटनी को प्राचीन नाम मुंडवारा था। इसका किला है विजय राघोड़गढ़ वहाँ पर। और पर्यटन स्थल देखिए, विजय राघोड़गढ़ भी है, टीमरखेड़ा, बहेरीबंद, मुंडवारा और करंदी। कटनी का सलीमनाबाद गांव संगमरमर पत्थर के प्रसिद्ध है। यहाँ पर अन्य नदी है मुंडवारा, कटनी, छोटी महानदी और उमरदर नदी। इसे चूना नगरी कहा जाता है कटनी को। एक प्रश्न कई बार आता है, चूना नगरी किसे कहा जाता है? कटनी। और कटनी में ये रहा चूना। इसके बाद हम बात करते हैं सिंध नदी, अगली नदी। यह इसका उद्गम स्थल है विदिशा का सिरोंज तहसील। ठीक है, यह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है। शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड से होकर उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसको मानचित्र से देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये विदिशा यहाँ से शुरू होकर ये जाती उत्तर प्रदेश में यमुना नदी मिलती है। इसके अब विदिशा से निकलती है नदी सिंध नदी। तो इसका डिटेल बात करते हैं। विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा या बेसनगर है। विदिशा में विदयगिरी की गुफाएं है, जिसे नीचेगिरी की गुफा भी कहा जाता है। ये कुल 20 गुफाएं, और इसका निर्माण विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। ये नीचेगिरी की गुफा भी कहा जाता है। और पहली और 20वीं गुफा का संबंध जैन धर्म से, और जबकि 5वीं गुफा का संबंध भगवान के वराह अवतार से। तो इतनी जानकारी विदिशा से मिलती है हम लोग। काली सिंध नदी, काली सिंध तो सीहोर से निकलती है, सिंध नदी विदिशा से निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुंवारी नदी। इसकी सहायक नदी है कुंवारी नदी, सिंध नदी की। और यह शिवपुरी के पठार से निकलकर ग्वालियर, मुरैना से भिंड होकर नौहर तहसील में सिंध नदी में समाहित हो जाती है। और यह मुरैना को 2 बराबर भागों में बांट। देखिए, मानचित्र से देखते हैं हम लोग। तो यह शिवपुरी से शुरू होकर ये ग्वालियर, भिंड होकर यहाँ पर नौहर तहसील में सिंध नदी में समाहित हो जाती है। अगली बात करते हैं हम लोग मुरैना की। ये मुरैना से निकलती है, मुरैना में समाहित होती है, तो मुरैना जिले की बात करते हैं। तो मुरैना का प्राचीन नाम मोरवन, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर। और मुरैना में शहीद मंदिर, सती माता का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर है, जो पूर्व में पढ़ा चुका हूँ मैं। यहाँ पर कुतवार का किला है, किले में भी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखीराज की गुफाएं और मूलचंद की गुफाएं हैं। वो गोना बेगम का मकबरा भी है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मेले नागाजी और सती माता का मेला लगता है। तो इतनी जानकारी मुरैना के। तो कुतवार का किला यह यहाँ पर है। अगली बात करते हैं हम लोग। इसी प्रकार अगला और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम अगली वीडियो भेजें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।